हाय गाइस, पिक्सल 11 सीरीज ना मैं बहुत दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब से ये फोन आए हैं ना तब से मैं इंटरनेट पे ना एनालाइज कर रहा हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं इन फोन्स के बारे में। और देखो, जब से मैंने लास्ट पिक्सल फोन्स के ऊपर वीडियो बनाई है कि इंडिया में पिक्सल फोन्स इतने सेल क्यों हो रहे हैं, वैसे नो डाउट भाई उस वीडियो को आप लोगों ने कुछ क्रेजी ही प्यार दिया है। उस वीडियो की वजह से मुझे प्रेशर फील हो रहा है कि भाई और अच्छी वीडियोस बनानी है। आई नो इंटरनेट पे कुछ वीडियोस जो है ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में बनी हुई है, तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी चल रही है पिक्सल 11 सीरीज के बारे में और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी चल रही है। तो चीजों को सॉर्ट करने के लिए मैंने इस वीडियो को जो है गुड, बैड और अगली में स्ट्रक्चर करा है। तो सबसे पहले द गुड से स्टार्ट करते हैं कि लाइक वो चीजें जो सच में इस पिक्सल 11 सीरीज में सही करी है गूगल ने। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि फाइनली गूगल ने जो है नेटवर्क्स थोड़े इंप्रूव कर दिए है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा वोकल रहा हूं कि यार पिक्सल्स में नेटवर्क अच्छे नहीं आते। ये चीज मैंने हर एक वीडियो में बार बार बोली है। फाइनली ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है गूगल की तरफ से। ऐसा लग रहा है हाँ भाई गूगल ने सुन ली। और आप लोग मुझे जानते हो, बिना टेस्टिंग के मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीजें क्लेम नहीं करता। इसी वजह से मैंने पिक्सल 10 में और पिक्सल 11 में सेम जगह पे जियो की सिम डाली। और पहली चीज यहाँ पर खुद देखो, पिक्सल 10 में जो है सिर्फ 4G आ रहा है, जबकि पिक्सल 11 में 5G आ रहा है। तो एक डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियरली आंखों के सामने दिख गया है। फिर सेकंड मैंने सोचा कि चलो एक स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है क्रेजी डिफरेंस आया है। पिक्सल 10 में जो है 15 से 16 Mbps स्पीड आई है, जबकि पिक्सल 11 में जो है सीधा 150 Mbps से भी ज्यादा स्पीड देखने को मिली। बट मेरी टेस्टिंग यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैंने सोचा और डीपली टेस्ट करना बनता है भाई, पिक्सल है, बात इतनी इजीली हम खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने पिक्सल 10 और पिक्सल 11 दोनों में नेट मॉन्स्टर नाम की एक ऐप इंस्टॉल करी, और इस ऐप में बहुत क्लियरली सिग्नल स्ट्रेंथ दिख जाती है। और ये जो नेटवर्क स्ट्रेंथ होती है ना गाइस, हम डेसिबल मिलीवॉट्स में मेजर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना -90 -100 लिखा आ रहा है, ये सिग्नल स्ट्रेंथ है। और ये जितना बड़ा नंबर होगा ना उतनी वीक स्ट्रेंथ होगी भाई सिग्नल की। और जनरली माना जाता है -100 से अगर ज्यादा हो रहा है नंबर तो अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत पुअर बोला जाता है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो नया वाला पिक्सल 11 है उसके अंदर -90 के अराउंड चल रहे हैं सिग्नल, जबकि लास्ट ईयर वाला पिक्सल 10 -116 तक भी चला गया था। तो जो हर बार मैं कहता हूँ ना पिक्सल फोन्स में अच्छे नेटवर्क नहीं आते, ये प्रूफ भी है कि लास्ट ईयर अच्छे नहीं थे सिग्नल्स। और आपने ये भी देख लिया है लेटेस्ट वाले पिक्सल 11 सीरीज में इंप्रूवमेंट है नेटवर्क्स में। वैसे कितनी क्रेजी बात है, ये फ्लैगशिप फोन है, हम बेसिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि नेटवर्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं, वो भी 2026 में। और हम कैसे भूल सकते हैं, गूगल को 10 साल लग गए नेटवर्क्स इंप्रूव करने में इंडिया के अंदर। और सिर्फ नेटवर्क्स नहीं है जो इंप्रूव हुए हैं, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हीटिंग भी सॉर्ट हुई है कहीं ना तो कहीं। मेरे वीडियोस के अलावा भी ना आप इंटरनेट पे सुनते रहते होगे कि लाइक पिक्सल फोन्स हीट कर जाते हैं। और गेमिंग का भी एग्जांपल लूं ना, वहां पर पता लग जाता है कि फोन कितना ज्यादा हीट कर रहा है। देखो एक बात तो क्लियर है कि पिक्सल्स जो है गेमिंग के लिए नहीं होते। तो अगर मैं कैजुअल गेम्स की बात करूं तो पिक्सल 11 सीरीज में चल जाता है, जैसे कि COD, BGMI। खैर वो अलग बात है, अभी COD में जो है 120 FPS का सपोर्ट नहीं आया, आई होप आ जाएगा। बट हेवी गेम्स की बात करूं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि इन फोन्स में ना मैंने विदरिंग वेव्स भी चलाकर देखा था, FPS और टेम्परेचर दोनों चेक करने के लिए। और 30 मिनट ये गेम खेलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव बात मैं ये बता सकता हूँ कि भाई पिक्सल 10 के कंपैरिजन में पिक्सल 11 सीरीज जो है बेटर तो परफॉर्म कर रही है। और टेम्परेचर भी कहीं ना तो कहीं सही मैनेज करे, 41 डिग्रीज के अराउंड था पिक्सल 11, जबकि लास्ट ईयर वाला पिक्सल 10 जो है 45 डिग्रीज के अराउंड चला जाता था। तो टेक्निकली देखा जाए जो पिक्सल फैंस की बेसिक नीड थी, नेटवर्क्स और हीटिंग इश्यूज सॉल्व होना, वो इस बार सॉल्व होते हुए दिख तो रहे हैं। बट अच्छी चीजें यहां पर खत्म नहीं होती। फाइनली पिक्सल 11 सीरीज में 5x पे अब हम पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल लोग कहते थे एप्पल और सैमसंग जो है अपने टेलीफोटो से पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देता है, बट गूगल नहीं देता था। और अब फाइनली आ गया है, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे हिसाब से गुड न्यूज है। वैसे पिक्सल्स के बारे में ना एक और फैक्ट बोला जा सकता है, 2016 में जो है ना कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पिक्सल्स ने ही फेमस करी थी। बट 2016 से लेके अभी तक हम देखें ना, बाकी जितने भी ब्रांड है ये कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को बहुत अच्छा करते चले गए, लेकिन पिक्सल थोड़ा पीछे रह गया। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए ना इस बार पिक्सल 11 सीरीज में गूगल ने जो है इंस्टेंट नाइट साइट डाला इन फोन्स में। और वैसे ये जो नया इंस्टेंट नाइट साइट आया है ना, नो डाउट लो लाइट में बहुत जल्दी फोटोज कैप्चर कर लेता है। एक और गुड न्यूज है, लेकिन वो सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए है।
ये जो प्रो मॉडल्स है इनकी टेलीफोटो लेंस जो है, इनका कैमरा सेंसर जो है थोड़ा बड़ा कर दिया है, और यही रीजन है कि टेलीफोटो लेंस से जब हम पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं एक्चुअली में आउटपुट सही है। और इन दिनों में ना इंटरनेट पे बड़ा पॉपुलर चल रहा है कि DxO मार्क में ये पिक्सल 11 प्रो एक्सेल जो है Oppo X9 अल्ट्रा और X300 अल्ट्रा से जस्ट नीचे ही रैंक कर रहा है। अच्छी बात है अगर आप DxO मार्क पे बिलीव करते हो तो, बट मैंने काफी बार जो है DxO मार्क के रैंक्ड 1 फोन्स के ऊपर वीडियो बनाई है, उनके कैमरास बहुत अमेजिंग नहीं होते। तो DxO मार्क से आपका थॉट अलाइन हो रहा है कि नहीं, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और गाइस पता है क्या, ये जो पिक्सल फोन्स होते हैं ना, ये रियल टोन एल्गोरिथम यूज करते हैं। देखो जब भी आप कोई ह्यूमन शॉट कैप्चर करोगे वहां पर स्किन टोन कैसी आएगी वो यही एल्गोरिथम डिसाइड करता है। लास्ट ईयर तक पिक्सल फोन से जब हम फोटोज खींचते थे इंडियंस की तो वो रेड कर देता था स्किन टोन, बट इस बार इंडियन स्किन टोन्स को ये थोड़ा बेटर तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कैमरा एआई फीचर्स है, भाई गूगल ने बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव करे हैं। जैसे कि एप्पल में फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलते हैं ना, सिमिलरली गूगल ने जो है इस पिक्सल फोन के अंदर लुक्स नाम का फीचर दे दिया है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लुक है, इसका नाम है DG, और जैसे ये किसी फोटो पे हम लगाते हैं ना तो देखने में ना थोड़ा रो आउटपुट लगता है, जैसे कि एक पुराने विंटेज कैमरे से फोटो कैप्चर करी हो। अब क्योंकि मैं क्रिएटर हूं, मुझे एक और फीचर अच्छा लगा जो नया है, स्मार्ट टेलीप्रॉम्प्टर इसका नाम है। अब बहुत सारी टेलीप्रॉम्प्टर ऐप रहती है फोन्स में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट वो जो एप्स है ना वो एक स्पीड पे जो है आपकी स्क्रिप्ट को चलाती रहती है। बट क्योंकि गूगल ने एआई की हेल्प ली है तो देखो अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं टेलीप्रॉम्प्टर में देख के, और अगर मैं रुक जाता हूं कहीं पे तो भाई टेलीप्रॉम्प्टर भी रुक जाता है, और अगर मैं तेज बोलना स्टार्ट करूंगा तो लाइंस की स्पीड भी जो है बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली हम इसको स्मार्ट टेलीप्रॉम्प्टर बोल सकते हैं। और गूगल ने जब एंड्रॉइड 17 लॉन्च करा था ना तो एक फीचर आया था रैम्बलर नाम का। नो डाउट गाइस, एक्सीलेंट फीचर था ये। इस फोन के गूगल कीबोर्ड में भी इन्होंने रैम्बलर डाल दिया है और ये काम बहुत अच्छा करता है। मतलब अगर मैं वॉइस टाइपिंग करवाना चाहूं और बीच में मैं पॉजेस लेता हूं या फिर अटक जाता हूं, वो सब कुछ हटा के ये बिल्कुल अच्छे से टाइपिंग कर देता है, वो भी प्रॉपर ग्रामर के साथ। मतलब मैं अपने आप को इमेजिन कर सकता हूं कि पूरे टाइम में इससे टाइपिंग करवाऊं। बट सैड न्यूज भी है यहाँ पर, ये जो रैम्बलर फीचर है ये टोकन बेस्ड है, तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करूंगा तो टोकन्स खत्म हो जाएंगे और फिर नॉर्मल गूगल वॉइस टाइपिंग पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना हो तो देखो ये जो पिक्सल 11 है इसमें जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से स्टार्ट हो रहा है। वो अलग बात है कि इस बार गूगल ने 10,000 रुपए बढ़ा दिए, बट एटलीस्ट लास्ट ईयर जो हमें 128 GB बेस वेरिएंट मिल रहा था वो नहीं है भाई अब। और कुछ दिन पहले मैंने रियल पिक्सल यूजर्स का इंटरव्यू लेके वीडियो बनाई थी ना, जो आप लोग को बहुत पसंद आई। उस वीडियो पे टॉप कमेंट चल रहा है कि नेटवर्क और हीटिंग इश्यूज तो आईफोन में भी है, यूट्यूबर्स नहीं बताते। आई थिंक ऐसा नहीं है, आईफोन में नेटवर्क इश्यूज भी है, मैंने बताया है, और हीटिंग इश्यूज भी है, मैंने वो भी बताया है। तो ये सारी अच्छी चीजें थी। अब बात करते हैं द बैड के बारे में, जो चीजें गूगल ने सही नहीं करी। और यहां पर सबसे पहले मैं इस हाईलाइट फीचर के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो आप व्हाइट स्पॉट देख रहे हो जिसको आप फ्लैश समझ रहे हो, बट ये इस बार सिर्फ फ्लैश नहीं है, इसमें 8 अलग अलग एलईडीज मिलती है और हर एक डिफरेंट कलर की है। आई नो फर्स्ट ग्लैंस में लग रहा होगा कि भाई कितना कूल फीचर है, मैं इसको बेकार क्यों बोल रहा हूँ। इनफैक्ट पहले नोटिफिकेशन लाइट आती थी और ये नोटिफिकेशन लाइट की तरह काम कर सकता है, ये तो अच्छा फीचर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जेमिनी से कुछ प्रोसेसिंग कराऊं तब ये लाइट जलेगी। इसके अलावा अगर मेरा कोई फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में से मुझे कॉल करेगा तब ये लाइट चलेगी। इसके अलावा इसका और कोई भी यूज नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक ये चार्जिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रहा हो अभी तक। बेसिकली रश्ड इंप्लीमेंटेशन लग रही है। आई थिंक गूगल को थोड़ा सोचना चाहिए था लॉन्च करने से पहले। और एक और छोटी सी बात, अगर आप ध्यान से देखो ये व्हाइट स्पॉट जो है बहुत ज्यादा लाइक अटेंशन ग्रैब कर रहा है। मतलब फोन का डिजाइन देखने की जगह ना, अगर आप इसको रियल लाइफ में देखोगे सारा ध्यान इस व्हाइट स्पॉट पे जाता है। इनफैक्ट मेरी ये शिकायत रहेगी कि एप्पल और सैमसंग बहुत टाइम से 4K 120 FPS का सपोर्ट दे रहे हैं, और क्योंकि गूगल भी बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लैगशिप फोन से निकाल रहे हैं अपने, इनको भी 4K 120 FPS का सपोर्ट देना चाहिए। और तो और पिक्सल फोन्स में जो है प्रोरेस या फिर लॉग ऐसे भी सपोर्ट नहीं मिलते जैसे कि एप्पल और सैमसंग में मिलते हैं। और सैड पार्ट ये है कि बुरी चीजें अभी खत्म नहीं हुई। अगर हम फिर से गेमिंग का एग्जांपल ले, इस फोन में अगर मैं जेंशन इम्पैक्ट चलाऊं ना तो वो नहीं चल रहा, पूरी पिंक स्क्रीन आ रही है। बट इसके पीछे ना टेक्निकल रीजन है। गूगल जो है पावर VR GPU यूज करता है, एंड गेस व्हाट, इस GPU का सपोर्ट जो है जेंशन इम्पैक्ट लास्ट ईयर ड्रॉप कर चुका है। तो अब अगर गूगल चाहता है कि पिक्सल फोन्स में जेंशन चले तो उनको जेंशन इम्पैक्ट के डेवलपर्स के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, जो कि देखते होगा कि नहीं। और वैसे अगर आप सोच रहे हो कि लाइक सपोर्ट आ भी जाता है जेंशन इम्पैक्ट का, तो क्या जो टेंसर G6 प्रोसेसर डाला है नया,
क्या वो केपेबल है कि नहीं? देखो सिंपल आंसर ये है कि पिक्सल फोन्स कभी भी गेमिंग अच्छी नहीं करते और ना ही ये पिक्सल 11 सीरीज कर रही है। तो यहाँ पर जेन्युइन एडवाइस ये है कि पिक्सल फोन्स गेमर्स अवॉइड ही करें। बट ये थी सारी बुरी बातें। अब बात करते हैं द अगली की। इसका मतलब मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो गूगल ने लिटरली इन फोन्स में डील ब्रेकर रखी है। और यहाँ पर सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि वो 10,000 से ज्यादा एक्सपेंसिव होके आई है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। और ये चीज डील ब्रेकर भी इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जो पिक्सल 10 प्रो सीरीज है वो 16 GB रैम के साथ आती थी। इस बार प्रो सीरीज जो है 12 GB रैम के साथ आ रही है, तो 4 GB रैम कम कर दी है और प्राइस बढ़ा दी है। और उससे पहले कोई कमेंट टाइप करे कि लाइक 12 GB भी बहुत इनफ है, 16 की क्या ही नीड है। एक्चुअली में बहुत नीड है इन फोन्स को रैम की। ये जो पिक्सल 11 सीरीज है ना, इनके अंदर जो ऑन डिवाइस AI मॉडल मिलता है जिसका नाम है Gemini Nano V3, ये AI मॉडल अप्रॉक्स अभी से ही 6 GB रैम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम एज्यूम कर चले कि जो Gemini के AI मॉडल्स है फ्यूचर में और हैवी होते हैं, तो हो सकता है कि 6 GB से भी ज्यादा रैम वो ऑलरेडी कंज्यूम करने लगे और फ्यूचर में ये 12 GB रैम हमें कम लगने लगे। बट चलो चांसेस है कि मे बी गूगल इस चीज को टैकल कर ले, सॉल्व कर ले किसी तरीके से। बट इससे भी बड़ी डील ब्रेकर पता है क्या है? ये जो पिक्सल 11 है और जो पिक्सल 11 प्रो है, इन दोनों में सिर्फ 30 वॉट की चार्जिंग मिलती है। और अगर मैं गूगल की साइड से सोचूं भी कि इन्होंने पॉलीमर यूज करके इस फोल्ड की थोड़ी थिकनेस कम कर दी है 1 mm से, तो वो इतना भी लाइक फेयर पॉइंट अभी के लिए लग तो नहीं रहा है। बट चलो बैक पैनल तो पॉलीमर रखा ही है, बट हेयर एंड देयर भी ना कोई खास इंप्रूवमेंट करी नहीं। मतलब ये जो पिक्सल 11 प्रो एक्सेल है ना, इसका टेलीफोटो लेंस बेटर है अगर मैं फोल्ड से कंपेयर करूं। ऐसा सैमसंग भी करता है, बट हेयर एंड देयर इंप्रूवमेंट होती ना फोल्ड में तो बेटर रहता है इनके लिए। और क्योंकि हम सैमसंग से कंपेयर कर ही रहे हैं, तो अगर आप लेटेस्ट सैमसंग के फोल्डेबल्स देखोगे ना, उन सब में क्रीज जो है ना के बराबर विजिबल है, जबकि इस लेटेस्ट वाले पिक्सल फोल्ड में ऐसा नहीं है। यार आपको नहीं लगता क्रीज कुछ ज्यादा ही विजिबल है? अगर कोई भी ब्रांड फोल्डेबल बना रहा है, हर साल वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रीज कम से कम विजिबल हो, आई थिंक गूगल को भी करना चाहिए था। तो गाइज मैंने जितनी भी आज बातें बताई है, अगर सारी सम अप करके देखी जाए तो एक फैक्ट रहेगा कि गूगल ने जो है लास्ट ईयर कंपैरिजन में इन फोन्स को लाइक थोड़ा बहुत तो अपग्रेड करा है, लाइक छोटे मोटे इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स है। बट क्योंकि गूगल ने जो है सैमसंग और आईफोन जितने प्राइस रखे इस फोन के, तो जितनी भी कमियां है ना इस फोन के अंदर वो नहीं होनी चाहिए जैसे कि सैमसंग और आईफोन में नहीं है। बाकी कुछ दिन पहले जो है मैंने इस वाली वीडियो में रियल पिक्सल यूजर्स का इंटरव्यू लिया है। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, काफी लोगों ने तारीफ की है। अगर आपने नहीं देखी ये वीडियो देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी।